गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशन और बच्चों मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किए थे लास्ट क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे बेटे, मैंने आपको सारे सॉल्यूशन भी करके दिखाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 टी.एस. ग्रेवाल। बेटे सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? ट्रांजैक्शंस। बेटे फिर हमें लिखना है एसेट्स। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। बेटे एसेट्स में कॉलम आएगा कैश 1 लाख का, और बेटे कैपिटल आएगा 1 लाख। लाइबिलिटीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। ये ट्रांजेक्शन तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, हम दोबारा लिखते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, मतलब आपने गुड्स बेटे कैश और क्रेडिट दोनों में परचेज करें। तो यहाँ पर प्लस हो गया स्टॉक। सर कैश में से माइनस हो जाएगा जो हमने कैश में परचेज किया। स्टॉक हमारे पास आ गया 50,000 का, और सर जो हमने क्रेडिट में परचेज किया उसके लिए यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स। जी बेटा, और हमारे पास क्रेडिटर्स आ जाएंगे 30,000 के, क्योंकि इनको भी हमें फ्यूचर में पे करना है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं। हमने यहाँ पे लिखा न्यू इक्वेशन 80,000 प्लस 50,000 1 लाख प्लस 30,000। बेटे पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। अच्छा, कुछ गुड्स हमने बेटा कैश में बेचे हैं, एंड ऑन क्रेडिट कुछ गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं जिनकी कॉस्टिंग 15,000 है। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों पे हमने 20% का प्रॉफिट कमाया है। बेटे मैं इसके लिए एक वर्किंग नोट आपको बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगी बात। हमने 10,000 के गुड्स जिनका कॉस्ट प्राइस 10,000 है बेटा, ये कैश में सेल किए, और इसके ऊपर हमने 2,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। 20% लिखा है ना बेटा, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 2,000, यानी बेटा सेलिंग प्राइस आ गया 12,000। ऐसे बेटा हमने ना क्रेडिट में गुड्स सेल करे हैं, क्रेडिट में उनकी कॉस्टिंग है 15,000, उस पे हमने 3,000 रुपये का प्रॉफिट लिया है, और 18,000 का सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन सर जो क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए जाते हैं वो कैश में तो प्लस होंगे नहीं। नहीं बेटे, यहाँ वर्ड ही क्रेडिट लिखा है, तो बेटे हम जिसको क्रेडिट पर सेल करते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? डेटर्स। और डेटर्स हमारे लिए क्या होती हैं बेटा? डेटर्स हमारे लिए एसेट्स होते हैं। ठीक है सर, तो देखो हम इसको कैसे करेंगे बेटे, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को कैसे ट्रीट करेंगे? सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट।
हम दोनों की बात करते हैं। बेटे ये तो कैश वाले थे, देखो ये तो कैश वाले हैं। जी सर। तो बेटे जो कैश में आपने सेल करा वो तो कैश में प्लस कर दो, 12,000 सेलिंग प्राइस। सर ये गुड्स की कॉस्ट प्राइस है, ये गुड्स की कॉस्टिंग है, यहाँ भी गुड्स की कॉस्टिंग है। यानी आपके पास से जो स्टॉक माइनस हो रहा है, एक तो ये 10,000 और एक ये 15,000, यानी सर आपके पास से स्टॉक माइनस हो रहा है 25,000 का। कॉस्ट प्राइस स्टॉक में से माइनस हो गया। जी सर। बेटे एक हमारे पास एसेट्स में कॉलम बनेगा डेटर्स को लेकर, क्योंकि हमने क्रेडिट पर गुड्स सोल्ड करे हैं। डेटर्स, डेटर्स आपके पास कितने के बनेंगे सर? 18,000। ये रहे 18,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा क्रेडिट सेल का जो सेलिंग प्राइस है। और सर जो प्रॉफिट हमारे पास हुआ 3,000 का, ये 2,000 का प्रॉफिट तो यहाँ पर हुआ, 3,000 का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ, यानी टोटल प्रॉफिट आपका हुआ 5,000 का। ये हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया 5,000 का। फाइनल इक्वेशन 80,000 प्लस 12,000, 92,000 प्लस 50 माइनस 25, 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,05,000 प्लस 30,000। ठीक है सर। बेटे ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को ना यहाँ देख लो। हमने बेटे कुछ गुड्स कैश में सेल करे जिसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 थी, उस पे 20% का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करा, 2,000 आया। सेलिंग प्राइस बेटे 12,000 आ गया। सेलिंग प्राइस जो कैश वाला था बेटे कैश में प्लस हो गया 12,000, 10,000 स्टॉक में से माइनस होगा, 2,000 प्रॉफिट में प्लस होगा। बेटे कुछ गुड्स हमने क्रेडिट पर सेल करे, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, 15,000 का 20% बच्चों कितना होता है 3,000। तो बेटे 3,000 और 2,000 मैंने टोटल प्रॉफिट यहाँ प्लस करा 5,000। 15,000 की कॉस्ट प्राइस, 3,000 का प्रॉफिट, डेटर्स का सेलिंग प्राइस बच्चों कितना हुआ 18,000। ये देखो डेटर्स में प्लस कर दिया 18,000। बेटे 15,000 की ये कॉस्ट प्राइस के गुड्स हैं। बेटे 10,000 के ये कॉस्ट प्राइस के गुड्स हैं। टोटल 25,000 हुआ। देखो बेटे मैंने 25,000 माइनस कर दिया, तो 80,000 प्लस 12,000 92,000, 50,000 माइनस 25,000 25,000, 18,000 की क्रेडिट सेल के डेटर्स आ गए। 1,05,000 का मेरे पास कैपिटल हो गया, 30,000 के क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है सर। मैं बच्चों को टाइम दे देता हूँ, आप एक बार नोट कर लें। बच्चों को 2 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ, आप जल्दी से नोट करें बेटे। खुशी जल्दी नोट करो बेटा। जैस्मिन बात नहीं बेटा, जल्दी नोट करो आप। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर लिया। बेटा ये वर्किंग भी आपने नोट करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटी।
ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 1, मोहन commenced business with cash. मोहन commenced business with cash, बेटे एसेट्स में कैश आ जाएगा, इधर कैपिटल का अमाउंट आ गया, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश माइनस हो गया 30,000, यहाँ पे स्टॉक आ जाएगा बेटे 30,000, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट। न्यू इक्वेशन, 20,000, 30,000, 50,000। पॉइंट नंबर 3, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेज करे बेटे, तो यहाँ पे 20,000 स्टॉक प्लस कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लाइबिलिटीज में एक वर्ड आएगा बेटे जिसको बोलेंगे क्रेडिटर्स, 20,000। न्यू इक्वेशन, 20,000, 50,000, 50,000, 20,000। पॉइंट नंबर 4 बेटा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 फॉर 12,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटे कैश में प्लस हो जाएगा 12,000, सेलिंग प्राइस, बेटे कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगा स्टॉक से, और आप लोगों ने 2,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर लिया बेटे, प्रॉफिट ऐड होता है कैपिटल में। जी सर। बेटे क्रेडिटर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, न्यू इक्वेशन, 20,000 प्लस 12,000, 32,000, 40,000, 52,000, 20,000। बेटे पॉइंट नंबर 5, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बेटे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आया, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर आ गया आपके पास 2,000 का, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया, क्रेडिटर्स बेटे 2,000 के प्लस हो गए क्योंकि आपने उधार पे परचेज करा है, न्यू इक्वेशन, 32,000, 40,000, 2,000, 52,000, 22,000। बेटे नेक्स्ट पॉइंट है पेड कैश टू अ क्रेडिटर, पॉइंट नंबर 6, पेड कैश टू अ क्रेडिटर, आपको क्रेडिटर को कैश पे करना है बेटा,
15,000 कैश में से माइनस, यहाँ बेटा क्रेडिटर्स में से माइनस, न्यू इक्वेशन 32 माइनस 15, 17,000, 40,000, 2,000, 52,000, 7,000। बेटे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सैलरी पेड 1,000, तो बेटे कैश माइनस और आपके लिए एक्सपेंस है कैपिटल माइनस। आपको हमेशा याद रखना है ना, जो मैंने बोला था कि एक्सपेंस हमेशा कैश और कैपिटल दोनों से माइनस होगा अगर वो पे हुआ है तो। बेटे यहाँ पर आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, क्योंकि लास्ट इक्वेशन थी 16,000, 40,000, 2,000, 51,000, 7,000। ये हमारी फाइनल इक्वेशन खत्म। ठीक है सर। बेटे देखो सारा क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है बेटे हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांजैक्शंस, एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज। बेटे पॉइंट नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एसेट्स में बेटे कैश आ जाएगा 70,000 और बेटे यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा 70,000। लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बेटे कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया। एसेट्स में स्टॉक आ जाएगा 18,000। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आ जाएंगे 18,000 के। न्यू इक्वेशन 70,000 प्लस 18,000, 70,000 प्लस 18,000। पॉइंट नंबर 3 है बेटा पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ₹17,500। बेटे देखो यहाँ पे आपको क्रेडिटर्स को 18,000 पे करने थे
आप उनको फाइनली 17,500 पे कर रहे हो बेटा, फाइनल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट। इसके बाद अब आप उनको कुछ पे नहीं करोगे। तो बेटे आप देखो, आपको किसी को 18,000 रुपये देने थे, अब आप उसको 17,500 रुपये दे रहे हो, तो आपके लिए तो फायदा हो गया ना बेटे। आपका जो प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये का आप कैपिटल में प्लस कर दो, और आपकी लाइबिलिटी 18,000 से बेटे कम हो गई। आपकी न्यू इक्वेशन कितनी आ जाएगी? यहाँ पर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 52,500 प्लस 18,000, यहाँ पे आ गया 70,500, और यहाँ पर हो गया nil। पॉइंट नंबर 4, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000, कैश में से माइनस, और बेटे यहाँ पे मशीनरी आ जाएगी 20,000। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लाइबिलिटीज तो है ही नहीं। न्यू इक्वेशन 32,500, 18,000, 20,000, 70,500। पॉइंट नंबर 5, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000 बेटे। डेप्रिसिएशन आपके लिए एक्सपेंस होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, मशीनरी की वैल्यू 2,000 रुपये से कम हो गई। बेटे मैंने आपको ना सेकंड चैप्टर के अंदर अच्छे से समझाया था डेप्रिसिएशन का मतलब। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हम लोग एसेट्स को यूज करते हैं, उनकी वैल्यू में कमी आती है, उनकी वैल्यू कम होती है बेटा। हम आज कार परचेज करते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है, 1 साल कार का यूज करते हैं, नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, तो उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो यहाँ मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, यहाँ पे बेटे कैपिटल कम हो गया, यहाँ पे बेटे फाइनल इक्वेशन आ गई। फाइनल इक्वेशन 32,500, 18,000 प्लस 18,000, 68,500। क्रेडिटर्स की वैल्यू कुछ नहीं है। जल्दी नोट करें बेटा। ठीक है, बच्चों ने नोट किया। बेटे अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 किया ना? जी सर। बेटे आप देखो, 7, 8, 9 में आपके सामने कर चुका हूँ, मैंने आपको करके दिखाया सारा क्वेश्चन। बेटे 2 क्वेश्चन आप और देखो। क्वेश्चन नंबर 14, 13 मई 2020। बेटा ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन किया हुआ है बेटा। ये मैंने सारा क्वेश्चन आपके सामने बनाया है बिल्कुल। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। देखो बेटे, मैंने कैश और स्टॉक के अंदर अमाउंट लिखा, टोटल अमाउंट फिर कैपिटल में लिखा,
परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट, कैश में से माइनस किया, स्टॉक में प्लस करा, उधर मेरे पास लाइबिलिटीज आ गई। बेटे मैंने पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन की खुद प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की। बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की खुद प्रैक्टिस करेंगे। और बेटे मैं सॉल्यूशन देखो आपके सामने किया हुआ है, मैंने इसको इसलिए सॉल्व किया है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे ना तो ये सॉल्यूशन आपके साथ रहेगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस क्वेश्चन को मेरे से पूछ लेंगे बेटे, आप मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं आपको आंसर दे दूंगा। हाँ बेटे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर दें ग्रुप से मेरा नंबर लेकर, या ग्रुप में आप डाल दें, मैं आपको पर्सनली आंसर दूंगा। ये देखो बेटे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। क्वेश्चन नंबर 14 अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे टी एस ग्रेवाल हमारी जो बुक है उसी का क्वेश्चन है बेटा। हाँ बेटा, नहीं राहुल ये क्वेश्चन बेटे हमने सॉल्व ऑलरेडी कर दिया है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ बेटे ये क्वेश्चन आपको एक बार खुद ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे, फिर भी नहीं क्लियर होगा तो मैं हूं ना, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बेटे सारे क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कर दूंगा अगर, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे होगी। जबकि देखो टी एस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन तो मैं ही सॉल्व कराता हूँ क्लास में, लेकिन फिर भी आपको अगर मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दूंगा तो आपके लिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। तो आप बेटे इनको सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, इन क्वेश्चंस को करो, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, मैंने वैसे आपको सॉल्यूशन दे दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है। देखो बेटे मैंने साफ साफ बिल्कुल सॉल्व किया हुआ है, मैं न्यू इक्वेशन को बेटे लो, मैं इसको ना न्यू इक्वेशन को ब्लू पेन से ऐसे लिख भी देता हूँ, जिससे कि आपको दूसरा पेन दिखाई देगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद सर ने न्यू इक्वेशन को ब्लू पेन से कवर कर दिया है। ये लो बेटे मैंने यहाँ डब्बा बना दिया बेटे न्यू इक्वेशन के ऊपर, आपको समझ में आ जाएंगी सारी बातें। बेटे अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे से बात करेगा, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये मेरी श्योरिटी है। मैंने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया है, आपको जो तरीका समझाया है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। पहला कॉलम इधर कैश है, बैंक है, स्टॉक है, फर्नीचर है, ये बेटे मोटरसाइकिल है। मैं इसको एक बार ऊपर लिख दूं, कहीं आप परेशान हो जाए। बेटे पूरा वर्ड मोटरसाइकिल है, क्वेश्चन में मोटरसाइकिल वर्ड दिया है। हाँ बेटे आप अच्छे से देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 टी एस ग्रेवल। बच्चों ने नोट किया। जी सर।
बेटे ये बैलेंस शीट है हमारी। हमेशा याद रखना बेटे, यहाँ जो ये बैलेंस आते हैं ना, ये वाले जो बैलेंस लिखे हैं बेटे, ये फाइनल बैलेंस होते हैं। फाइनल इक्वेशन वाले बैलेंस होते हैं बेटे। और ये आपको तभी प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। मैं यहाँ लिख के देता हूँ बेटा, अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा इफ क्वेश्चन आस्क, तब आपको ये प्रिपेयर करना है, वरना नहीं करना है। ठीक है। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपनी नोटबुक के अंदर आज जो क्वेश्चंस करेंगे मैं आपको उसकी लिस्ट बनवाता हूँ। बेटे ये सब आप लोग अपनी नोटबुक में करते जाओ, क्योंकि मैं हो सकता है आपसे सारी नोटबुक की जो है फोटो आपसे मंगवा लूँ। ठीक है, चेकिंग के लिए मैं आपसे मंगवा सकता हूँ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा मैं बच्चों से नोटबुक मंगाऊंगा। आज आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। बेटे मैंने आपको क्लास में करवाए हैं ये। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क भी हो गया। और बेटे इसी को आप एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क। 13 मई 2020 का होमवर्क। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेटे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक, थैंक यू बेटे।